नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश। आज मैं एक नया YouTube चैनल खोलना चाह रहा हूँ और इसमें मेरे द्वारा कुछ भी कृत कुछ कविताएं या कुछ और भी कुछ संदेश अगर मैं जैसे आप लोगों को देना चाहता हूँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो ये मेरी पहली कंटेंट है और इस कंटेंट के माध्यम से मैं आपसे अपनी सर्वप्रथम कविता जो मैंने 11 साल पहले लिखी थी वो शेयर करना चाहता हूँ। ये कविता एक्चुअल में उन सब लोगों के लिए है, बेसिकली जो लोग आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी से शायद हिम्मत हार चुके हों या जिनके सामने काफ़ी बड़ी कठिनाई हो काम के सिलसिले में या किसी पर्सनल सिलसिले में भी। सो मैंने भी ये कविता एक ऐसे ही समय में रची थी जब मैं भी किसी एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था और ये कविता आज भी मुझे बहुत हिम्मत देती है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए, अब वक्त आ गया है और इसके माध्यम से मैं अगर कुछ भी लोगों को हिम्मत दे सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं मेरी पहली कविता। कविता का शीर्षक है इंद्रप्रस्थ और इसका कॉन्टेक्स्ट है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, किन परिस्थितियों किन कठिनाइयों का सामना करके। तो आइए। राहें हैं मुश्किल हर कदम पर है अंधेरा घना, जो सोचता है तू मगर होता है वो अब कहाँ, फिर भी है कहीं रास्ता कोई कहीं, ये विश्वास है मन में तेरे भीतर कहीं। राहें हैं मुश्किल हर कदम पर है अंधेरा घना, जो सोचता है तू मगर होता है वो अब कहाँ, फिर भी है कहीं रास्ता कोई कहीं, ये विश्वास है मन में तेरे भीतर कहीं। उस राह को है ढूंढना यही पुरुषार्थ है तेरा, कि पांडवों को भी मिली थी भूमि बंजर विशाल, नर थे जहां न बसते थे जहां बस जानवर, फिर भी पुरुषार्थ की कहानी कहता वह इंद्रप्रस्थ। नर थे जहां न बसते थे जहां बस जानवर, फिर भी पुरुषार्थ की कहानी कहता वह इंद्रप्रस्थ। मत रुक कि अंधेरा घना न रोक पाएगा तुझे, कि एक और इंद्रप्रस्थ बनने की ही आहट है ये, कि एक और इंद्रप्रस्थ बनने की ही आहट है ये। तो आप सब बताइएगा मुझे ये कविता आपको कैसी लगी। क्या ये कविता आपको मोटिवेट करती है? क्या ये कविता आपको हिम्मत देती है मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, जहां आपके सामने कोई रास्ता ना दिख रहा हो, और एक ऐसी ही परिस्थिति के बारे में आपको याद दिलाती है जब पांडवों ने के पास कुछ भी नहीं था, एक बंजर जमीन थी और उसको उन्होंने अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से कैसे एक सुंदर सा इंद्रप्रस्थ बना दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। सो बहुत कम लोग इस कहानी की चर्चा करते हैं, मगर मुझे पूरे महाभारत में सबसे अच्छी बात यही लगती है। महाभारत में भले ही दो भाई जो कि कजन्स थे जो लड़ते हैं, मगर इससे अच्छा चैप्टर मुझे महाभारत का नहीं लगता जिसमें एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से निकलकर पांडवों ने इतिहास रच दिया। सो आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी देर तक मुझे सुना और मेरी पहली कविता को आप जो भी एप्रिसिएशन देंगे, आपके जो भी कमेंट्स होंगे, डेफिनेटली उसके थ्रू मैं आगे की कविताओं में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और मेरी पहली कंटेंट है, इसमें डेफिनेटली कुछ भूल चूक हुई होंगी, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। उसके लिए आपसे मैं मिलता रहूँगा आने वाली कुछ और कविताओं के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मेरे भारतवासियों।